ओके, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रेगुलर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। ओके, जो लैंग्वेज दिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, ए रेस टू एन। तो ए रेस टू एन हम लोग को पता है रेगुलर रहता है। ए रेस टू एन, बी रेस टू एन। तो इसमें क्या है कि हम लोग को नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ बीस चेक करना पड़ेगा। तो ये रेगुलर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन है तो वो सी एफ जी रहेगा। डब्ल्यू डब्ल्यू आर रिवर्स, तो ये भी रेगुलर नहीं है क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली कंपेयर करके उसका रिवर्स बनाना पड़ेगा। जैसे ए बी है तो उसका रिवर्स बी ए हम लोग को कंपेयर करके बी के साथ बी, ए के साथ ए, ऐसा। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन इन्वॉल्व है। तो ये भी नहीं। फिर उसके बाद है डब्ल्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैच करना है, तो कंपैरिजन तो है। ओके, फिर उसके बाद ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, सी रेस टू एन। तो ये दोनों हम लोग सी एफ जी से कर सकते हैं। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक रहेगा क्योंकि हम लोग को इसका सेंटर पता नहीं है। और ये तो हम लोग सी एफ जी से भी नहीं कर सकते कंटेक्स्ट फ्री से, क्योंकि स्ट्रिंग खत्म कहाँ पे हो रही है वो हम लोग को पता नहीं चलेगा। जैसे ए बी सी है, ए बी सी, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये यहाँ पे सी के बाद रुकना है और फिर कंपैरिजन स्टार्ट करना है। ये हम लोग नहीं, मतलब ये शायद नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हो सकता है, बट वो सी एफ जी के हम लोग मॉडल में देखेंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ए रेस्टोरेंट, बी रेस्टोरेंट, सी रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे दो कंपैरिजन है, ए और बी का और बी और सी का। तो ये तो डेफिनेटली नहीं होएगा रेगुलर। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यहाँ पे भी कंपैरिजन है तो ये भी नहीं होएगा। ए रेस टू पी इज प्राइम, तो यहाँ पे प्राइम, तो ए रेस टू का मतलब जो पावर है वो पहले तो लीनियरली ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ए रेस टू एन रहता तो एन की वैल्यू टू डालते, फिर फोर फोर डालते। मतलब सपोज मैं बताता हूँ आपको, अभी ये प्राइम नंबर एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो करता है। तो एक अभी ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, फिर अभी एन की, सपोज एन की जगह टू एन रहता है यहाँ पे। तो टू एन रहता तो एन की वैल्यू वन डालते तो क्या होता, टू, बराबर। तो और फिर वापस टू डालते तो फोर आता, फिर वापस थ्री डालते तो सिक्स आता, बराबर। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। बट प्राइम नंबर के केस में कैसे कर रहा है ग्रो, पहला आएगा टू, ठीक है, फिर उसके बाद थ्री, फिर उसके बाद सेवन, फिर इलेवन। तो ऐसा कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा ग्रो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो लीनियरली ग्रो नहीं कर रहे, इससे वो रेगुलर नहीं है। सिमिलरली ए रेस टू पावर टू पावर एन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू वन डालेंगे तो कितना आएगा, टू, टू डालेंगे तो फोर, फिर थ्री डालेंगे तो एट, तो टू फोर एट। तो यहाँ इससे ही पता चल रहा है हम लोग को कि ये इनकरेक्ट है। ओके, मैं ये क्लियर करता हूँ थोड़ा। ओके, नेक्स्ट अभी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर। तो अभी ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं। तो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर, तो हम लोग इधर एक्स को ऐसा एक्सपांड कर सकते हैं जिससे वो डब्ल्यू का सब कुछ रीड करेगा, सिर्फ पहला लेटर छोड़ के, और डब्ल्यू आर का सब कुछ रीड करेगा पहला लेटर, लास्ट लेटर छोड़ के। ठीक है, तो जैसे कि ए डबल बी, ए बी रहेगा। तो ये अगर हम लोग को चेक करना है कि रिवर्स से क्या, तो हम लोग इसको एक्स अज्यूम अगर करेंगे इतने पार्ट को, तो भी ये लैंग्वेज का पार्ट है, राइट। तो हम लोग एक्स को एक्सपांड कर रहे हैं। सपोज एक्स अगर ये रहेगा तो नहीं है, बट हम लोग ये कैसा ए को ही क्यों रखेंगे, बराबर। हम लोग के पास फ्लेक्सिबिलिटी है एक्स को एक्सपांड करने की, तो हम लोग
पूरा एक्सपांड करेंगे फर्स्ट और लास्ट छोड़ के। तो अभी ये केस में तो W और WR सेम है, राइट? तो रिवर्स है, मतलब ए का रिवर्स ए है, तो ये केस हमेशा करेक्ट रहेगा। तो हम लोग एक्स को हम लोग के कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 100 है और ये 001 है। तो इसने क्या किया है, पूरा यहाँ तक एक्सपांड किया। ओके, तो एक्स को एक्सपांड कर सकते हैं। सिमिलरली और एक एग्जांपल है, तो एक्स WR तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब ये एक्स है और ये वाई है। तो अब ये एक्स को ऐसा एक्सपांड करेंगे कि ये डब्ल्यू का सिर्फ एक ही सिंबल रहेगा और WR का भी एक ही, मतलब बाकी ये सब लोग एक्स और वाई उसको खा जाएंगे। तो ये भी एक्स का वाई का पार्ट बन जाएगा और ये भी एक्स का। ओके, तो फिर अगर ये मिडल टर्म सेम है 00 या फिर 11, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेगुलर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 00 या फिर 11 कंटेन करना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी रहे वी डोंट केयर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे WR। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और एक्स सिर्फ ये W का ईट कर सकता है, बट इसका ईट करने के लिए कुछ है ही नहीं WR का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे है, ये वाई सिर्फ इसका कुछ ना कुछ ईट कर सकता है, बट इसका कुछ ईट करने के लिए है नहीं कोई, तो ये भी रेगुलर नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बम्पिंग लेमा मेथड टू चेक रेगुलर। ठीक है, तो इससे हम लोग रेगुलर है कि नहीं चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सपोज ए रेस टू एन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल लेके, ये सपोज उसमें बिलोंग करता है। तो कोई भी पैटर्न लेने का, वो इसका लैंग्वेज का, जैसे अभी हम लोग ने ये ए लिया, उसको पंप मतलब डबल करने का। तो अभी क्या होएगा, ए 4 टाइम। तो अभी जो नया स्ट्रिंग बनेगा वो भी अगर इसका पार्ट है, ओके, तो वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। ठीक है, तो हम लोग अगर ये सक्सेस होता है तो रेगुलर है कि नहीं गारंटी नहीं कर सकते, बट अगर फेल होता है तो डेफिनेटली नॉट रेगुलर है। ओके, तो जैसा अभी एग्जांपल है ए रेस्टोरेंट बी रेस्टोरेंट, तो ये अभी हम लोग को पता है इसमें कंपैरिजन इन्वॉल्व है, तो ये रेगुलर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका एक पार्ट लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने सपोज ए को ही लिया। ठीक है, अभी इसको हम लोग अगर पंप कर रहे हैं तो ये डबल ए बन गया। ओके, तो अभी देखेंगे जो नया स्ट्रिंग बना वो इसमें बिलोंग नहीं करता है रेस्टोरेंट बी रेस्टोरेंट, क्योंकि ए का काउंट 20 से ज़्यादा है। तो ये बिलोंग नहीं करता है, तो ये डेफिनेटली पंपिंग लेमा फेल हो रहा है, तो डेफिनेटली नॉट रेगुलर है। ओके, तो ये पहले एग्जांपल के केस में रेगुलर है कि नहीं वी कांट कंफर्म, क्योंकि क्योंकि वही पंपिंग लामा बोलता है कि अगर फेल कर रहा है तो श्योरली नॉट रेगुलर है, बट अगर वो पास कर रहा है तो मे और मे नॉट बी रेगुलर। ओके, अभी हम लोग कुछ ग्रामर्स देखते हैं वेल नोन। ठीक है, तो इसके लिए मैं हाईलाइटर यूज करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एटलीस्ट 2, मतलब लेंथ एटलीस्ट 2, तो ये एक कंपलसरी लेंथ है, ये एक कंपलसरी लेंथ है, और उसके बाद कुछ भी कैरेक्टर रहे ना रहे चलेगा। ओके, तो सपोज अभी एस है, तो इसमें दो हम लोग ने बोला कि कंपलसरी चाहिए, तो हम लोग ने उसको ए और ए ले लिया, और एक बी है। ओके, तो ये बी के लिए अभी हम लोग मतलब कुछ भी रहे चलेगा। तो अभी ए के लिए हम लोग को ए स्लैश बी, मतलब ए रहेगा या फिर बी रहेगा, बट वो कंपलसरी है, और बी के केस में हम लोग कंपल्शन नहीं दे रहे। ओके, तो कैसा है कि ए रह सकता है, बी रह सकता है, या फिर एप्सिलॉन भी अलाउ कर रहे हैं। तो स्टार स्टार का मतलब वही है, एप्सिलॉन अलाउड है। तो अभी अगर ये ए रहेगा, पहला लेटर तुम लोग को ए से चाहिए। ठीक है, तो फिर वापस वो बोलेगा अगर बी चाहिए, तो फिर वो वापस बी पे जाएगा और ये बी पे जंप करेगा। उसके बाद ए चाहिए तो ए, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी का होल स्टार, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है बी इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी का होल स्टार। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग एटमोस 2 के लिए देखते हैं।
तो एटमोस्ट 2 मतलब कि 0 भी अलाउड है लेंथ, ओके, 1 भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है। तो 0 अलाउड है इसलिए हम लोग ने एप्सिलॉन भी ऐड किया, ए हो सकता है, बी हो सकता है या फिर एप्सिलॉन, इधर भी एप्सिलॉन अलाउड किया, ओके। तो ये तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका ग्रामर कैसे बनेगा, ठीक है। तो S बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दो ए रखे हैं और ये ए के लिए हम लोग एप्सिलॉन भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि नहीं रहेगा तो भी चलेगा, और अगर है तो फिर वो ए और बी कुछ भी वैल्यू पिक कर सकते हैं, ओके। बट एटमॉस 2 मतलब कि मैक्स टू मैक्स 2 रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। तो यहाँ पे जैसे इन्फिनेटली वो लूप में कॉल होते जा रहा था, जितना स्ट्रिंग चाहिए उतने बार, वैसा यहाँ पे केस नहीं है, ओके। अभी थर्ड वाला देखते हैं, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, ओके। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है और बी से एंड हो रहा है और बीच में कुछ भी रहे चलेगा। सिमिलरली आगे बी भी रख सकते हैं, तो प्लस करके बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्टार ए, ऐसा भी आएगा, बट अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये रेगुलर, ये ग्रामर में तो वैसा है मेंशन, तो पहला स्टार्ट ए से हो सकता है या फिर बी से हो सकता है, और अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी से एंड होएगा, या फिर अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए से एंड होएगा। अभी ये ए के जगह ए प्लस बी का होल स्टार है, राइट। तो ए स्लैश बी ए स्लैश एप्सिलॉन, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि वो ए प्लस बी का होल स्टार डिनोट करता है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, तो अभी है फोर्थ वन, तो स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, तो ए से स्टार्ट हो रहा है फिर ए से एंड, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी से एंड, या फिर सिंगल कैरेक्टर्स भी स्टार्ट और एंड सेम से होते हैं, राइट। तो ए रहेगा या फिर बी रहेगा या फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर ए है तो बीच में कुछ भी अलाउड है, राइट। स्टार्ट एंड एंड का हम लोग कंसर्न है, तो ये तो करेक्ट है कि ए प्लस बी का होल स्टार है, बीच में कुछ भी रहे। अभी यहाँ पे ए रेस टू एन बी रेस टू एन, ठीक है। तो ए रेस टू एन बी रेस टू एन को कैसे कर सकते हैं कि स्टार्ट ए से किया, एंड बी से किया, ओके, और बीच में जितने बार ए और बी हम लोग पंप कर रहे हैं तो उतना ए और बी आएगा, तो ऐसा ए एस बी है, ठीक है। और ठीक है, तो इसके जगह अगर ए बी आ रहा है तो आप देख सकते हैं ए फिर बी और बी, तो ये थोड़ा बेकार है बट समझ जाओ, ये ट्री ऐसा बनेगा, ये ए एस और बी, ठीक है। तो एस की जगह अगर आ रहा है ए और बी, तो देख सकते हैं फिर से अगर बीच में एस डाल रहे हैं तो और बनेगा ए। अभी हम लोग एंड करना चाह रहे हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से एस डाल के कर सकते हैं, एस बी भी डाल सकते हैं, तो ये ए बी बी बी, तो काउंट तो सेम हो रहा है, तो ऐसा ये चलता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पैलिंड्रोम में, ठीक है। तो पैलिंड्रोम के केस में WWR मतलब क्या कि जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स या फिर एक सेंटर पता है हम लोग को, वो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, देखो कि पहले ए रखा है, फिर बीच में कुछ भी रहे, फिर बी भी रखा है, उससे भी स्टार्ट हो सकता है, बीच में कुछ भी रहे। अभी बीच में क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा या फिर एप्सिलॉन, ठीक है। तो सिमिलरली ए रहेगा, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड में भी एक ए ऐड कर रहे हैं, फिर उसमें एस के जगह अगर बी हम लोग डाल रहे हैं तो एंड में भी बी आएगा, और जब हम लोग को स्टार्ट स्टॉप करने का मन करेगा तो विद एप्सिलॉन से स्टॉप कर सकते हैं, इसका मतलब ये है WWR कि कोई भी सेंटर नहीं है, या फिर ए या बी से भी हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि विद सेंटर, ओके। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट है ए रेस टू एन बी रेस टू एन सी रेस टू एम, तो दो हम लोग को सेम रहना चाहिए, ठीक है। ए रेस टू एन बी रेस टू एन सी रेस टू एन, तो दो सेम कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसका देखते हैं कि पहले ए बी रखा, तो ए के लिए क्या है कि ए बी, तो ये मतलब सेम का केस है, ए हम लोग सेम के लिए डील करें, तो जितना ए बी है उतना हम लोग पंप कर सकते हैं, और एंड करना चाहेंगे तो हम लोग ए बी से एंड करेंगे, ठीक है, स्मॉल ए बी से।
तो ये हो गया ए रेस टू एन बी रेस टू एन का। और सी रेस टू एम के लिए कुछ भी रहे, कितने टाइम्स भी सी रहे, वी डोंट केयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सी बी, तो बी के जगह वापस सी डालेंगे, जितना टाइम्स हम लोग को सी चाहिए उतना ले लेंगे। तो इसका कुछ कंपैरिजन वाला सीन तो नहीं है। फिर उसके बाद है इवन लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इवन लेंथ स्ट्रिंग में आता है ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस सॉरी ए प्लस बी, मतलब दो टाइम्स लिया है और उसके ऊपर होल स्टार। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग। तो इसका क्या है कि ये अभी 0 टाइम्स भी हो सकता है। अगर इधर इसका वैल्यू 1 लिया तो ये 2 टाइम्स रहेगा, अगर 2 लिया तो ये 4 टाइम्स आएगा, राइट। तो ये इवन लेंथ स्ट्रिंग है। ओके, तो इसको हम लोग ग्रामर में कैसे डील कर रहे हैं कि अभी ये बी को जितने टाइम चाहिए हम लोग रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस पे लूप है। ठीक है, या फिर हम लोग नल स्ट्रिंग भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब वैसा हम लोग कर सकते हैं। अभी बी के जगह क्या रिपीट होएगा कि ए, तो ए क्या कर रहे हैं कि ए लो या फिर बी लो, मतलब कि बी 2 लेंथ का स्ट्रिंग ले रहे हैं। ओके, तो 2 लेंथ का स्ट्रिंग आएगा हर एक टाइम बी हम लोग लूप कर रहे हैं उतना। एक बार अगर बी लेंगे तो 2 लेंथ का, 2 बार ले लेंगे तो 4 लेंथ का। और अगर मन 0 का चाहिए तो डायरेक्ट एप्सिलॉन पे भी आ सकते हैं, वैसा कुछ इशू नहीं है। और टर्मिनेट करने के लिए भी हम लोग एप्सिलॉन यूज करेंगे या एस को। ओके, तो नेक्स्ट है, एक मिनट। ठीक है, अभी ये ए रेस टू एन बी रेस टू एन सी, ए रेस टू एन सी रेस टू एन बी रेस टू एन सच दैट एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी ये सी रेस टू एम बीच में है और ए और सी का तो कंपैरिजन करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि पहले ए और बी को लेते हैं और एस को बीच में रखते हैं कि कुछ और वैल्यू चाहिए, तो मतलब सी का चाहिए हम लोग को, तो वो लेके आए। या फिर ए और बी का जितना भी चाहिए वो पहले लेके आओ, वो इक्वल रहना चाहिए, इसलिए वो इक्वलिटी के लिए एस बीच में ऐड किया है। उसके बाद ए बी, अभी जब हम लोग को सी लेने का मन पड़ेगा वो टाइम पे हम लोग लास्ट वाले इसमें इधर ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये मेरे को क्लियर करने दो। तो ए से रिप्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद ये ए को सी से रिप्लेस, सॉरी ये ए सी को जाके रिप्लेस करे, तो जितने सी चाहिए फिर वो हम लोग ले सकते हैं उतना। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे लास्ट वाले केस में ये हम लोग रिफर करेंगे ए बी। ओके, तो नेक्स्ट है ए रेस टू एन बी रेस टू एन सी रेस टू एन डी रेस टू एन। तो हम लोग को ये दो दो कंपेयर करने हैं, ए रेस टू एन बी रेस टू एन और सी रेस टू एन डी रेस टू एन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसा करेंगे। तो पहले एस पहले एस बिलोंग्स टू ए बी लिया। ठीक है, तो अभी ये ए किसको पॉइंट कर रहा है, ए कर रहा है शायद ये दोनों का कंपेयर, ए रेस टू एन बी रेस टू एन का, और ये बी कर रहा है सी रेस टू एन डी रेस टू एन का। तो देखते हैं भाई ये क्या केस। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए पॉइंट्स टू ए बी, तो ए बी जितना चाहिए लेंगे और एंड करते टाइम ए बी को रिफर करेंगे टू टर्मिनेट। ठीक है, तो इससे ए और बी मैच हो जाएगा। सिमिलरली सी और बी जितना चाहिए वो पंप करके बी बी के हेल्प से लेंगे कैपिटल बी से, और सी और डी टर्मिनेशन कंडीशन रहेगा ताकि ये मैच करे। अभी सिमिलरली ए रेस्टोरेंट बी रेस्टोरेंट सी रेस्टोरेंट, तो तीनों भी सेम चाहिए। ठीक है, तो ये सी एस एल है, तीन कंपेरिजन मतलब दो कंपेरिजन तो नहीं कर सकते एक टाइम पे, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है टू डिज़ाइन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ए रेस टू एन बी रेस टू एम सी रेस टू एम डी रेस टू एन। तो यहाँ पे पहले बी और सी का कंपैरिजन करेंगे, फिर ए और एन का। तो पहले बी और सी का, तो पहले ए और डी का वो लोग करेंगे ग्रामर में। ठीक है, तो ए और डी का कर रहे हैं और एस पंपिंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनको मन करेगा ये बीच वाले कंपैरिजन लेने का, बी रेस टू एम और सी रेस टू एम, तो वो टाइम पे ए डी यूज़ करेंगे। तो कैपिटल ए को टर्मिनेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी ये बी और सी से डील करेंगे। जब एक बार कैपिटल ए पे आएंगे तो ये बी और सी को जितना टाइम सिमिलर चाहिए उतने बार ले रहे हैं, और लास्ट टाइम पे कैपिटल ए के जगह हम लोग बी सी डालेंगे। तो ऐसा ये वाला केस बी का बना रहे। अभी ए रेस टू एन बी रेस टू एन सी रेस टू एन डी रेस टू एन, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग है।
ठीक है, तो ये दोनों का बनाया, ठीक है, तो ये बीच में का इसके साथ नहीं हो सकता एक्चुअली कंपेयर, बी रेस टू एम और सी रेस टू एम ऐसा अल्टरनेटिंग तो इनवैलिड है करना। तो जैसे ये ए रेस टू एन और सी रेस टू एन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बी रेस टू एम अल्टरनेटिंग हुआ ना, इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ओके। तो ये पॉसिबल नहीं है, ए रेस टू एम और सी रेस टू एम और ये तो अल्टरनेटिंग केस में ग्रामर बनाना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो हम लोग के पास दो टाइप के ग्रामर है, एक हो गया लेफ्ट लिनियर और एक हो गया राइट लिनियर, ठीक है। तो लेफ्ट लिनियर हो गया और एक राइट लिनियर हो गया। तो राइट लिनियर में क्या रहता है कि जो प्रोडक्शंस रहते हैं वो राइट साइड में रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बी राइट साइड में है, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं, और ये स्मॉल ए वगैरह है वो टर्मिनल है, ठीक है। और लेफ्ट लिनियर में क्या है कि प्रोडक्शन लेफ्ट साइड में रहता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में है, ऐसा। और अ, ये टर्मिनल्स कहाँ पे भी रहेंगे वो मैटर नहीं करता, ठीक है, बस प्रोडक्शन लेफ्ट में रहने चाहिए। तो अभी अगर रेगुलर रहना है उसको तो वो या तो राइट लिनियर रहे या तो लेफ्ट लिनियर रहे, दोनों नहीं रह सकता। अगर दोनों है तो वो इनवैलिड है, दोनों नहीं रह सकता एक टाइम पे, ओके। अभी हम लोग रूल्स देखेंगे कन्वर्जन के। राइट लिनियर ग्रामर को हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा कैसा बनाएंगे, ओके। तो अभी ये ए रेस टू एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या है कि ए फाइनल स्टेट में है, ओके। ये इसका मतलब रहता है। सेकंड, अगर ए बिलोंग्स टू ए, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए है, तो ए स्टेट ए से एक ट्रांजिशन जाएगा और वो स्मॉल ए का रहेगा किसी और स्टेट पे, ओके। अगर ए मतलब बताया नहीं है तो वो स्टेट का नाम नहीं पता रहेगा हम लोग को, बट वो फाइनल स्टेट रहेगा। अभी ए बिलोंग्स टू ए भी रहेगा, तो कैपिटल स्टेट ए पे वो ट्रांजेक्शन ए स्मॉल ए लेके कैपिटल बी पे जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट, अगर वो कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए भी है तो ऐसा कॉन्केटिनेशन नहीं चलेगा, पहला ए फिर बी फिर फाइनल स्टेट, ओके। जैसे सिर्फ ए रहेगा तो वो सिर्फ ए लेके इस फाइनल स्टेट पे जाएगा। अगर ए बी है तो ये पहले ए लेगा फिर बी लेगा एंड देन फाइनल स्टेट पे जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि एस स्मॉल ए पे देख के कैपिटल ए पे जाएगा, तो एस स्मॉल ए पे देख के कैपिटल ए पे गया, फिर स्मॉल बी को देख के कैपिटल सी पे, फिर स्मॉल बी पे देख के कैपिटल सी पे, फिर ए को देख के कैपिटल एस पे, तो ए ए को देख के कैपिटल एस पे जा रहा है, ओके। तो बी ऐसा, ये मतलब सब कुछ है। तो ये ग्रामर क्या ये कर रहा है ऑड डेज और इवन बीस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ए पे देखोगे तो क्या है कि एक ए, दो ए, तीन है, तो ये ऑड डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिमिलरली बीस को देखेंगे तो यहाँ पे बीस कितना पहुंचा है, जीरो, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, तो ये ऑड डेज और इवन बीस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ग्रामर। तो राइट लिनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे बनाते हैं वो देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट लिनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे बनाएंगे, ओके। तो पहला तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ऐसा ग्रामर दिया रहेगा लेफ्ट लिनियर ग्रामर, ठीक है, उसको हम लोग पूरा रिवर्स कर देंगे। तो लेफ्ट लिनियर ग्रामर को रिवर्स कर देंगे, मतलब ये लेफ्ट लिनियर ग्रामर है ऐसा जिसमें लेफ्ट साइड में प्रोडक्शन है, तो उसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, ओके। जस्ट हम लोग ने रिवर्स किया है जो भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो राइट लिनियर बन गया, ओके, बट सेंस नहीं बना रहा है, बट दिखने में तो राइट लिनियर है। अभी राइट लिनियर का हम लोग फाइनल ऑटोमेटा बनाएंगे, वो तो अभी इजी है। पॉइंट ए है, मतलब यहाँ पे हम लोग ने देख लिया है कि राइट लिनियर को फाइनल ऑटोमेटा कैसा बनाते हैं, तो ये स्टेप्स रिफर करके हम लोग बना सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद वापस रिवर्स द ट्रांजेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स द ट्रांजेक्शन मतलब क्या कि जैसे ये ए बी को पॉइंट कर रहा है तो हम लोग उल्टा कर देंगे, ओके। बस इतना ही करना है, तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल में क्या है कि ये लेफ्ट लिनियर है तो उसको हम लोग ने राइट लिनियर बनाया, ओके। फिर उसका हम लोग ने ये स्टेप्स फॉलो करके
क्या बनाया ये कि फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया। ओके, तो अभी ये बी ए को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग ए बी को पॉइंट ये रिवर्स कर दिया, लूप के लिए तो चलता है। एंड सिमिलरली रिवर्स ट्रांजेक्शन एंड फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट भी किया, तो ये फाइनल स्टेट था, तो हम लोग ने इसको नॉन फाइनल स्टेट बनाया और इसको हम लोग ने फाइनल स्टेट बना दिया अभी को। ओके, तो ऐसा है, इसको हम लोग ने कर दिया लेफ्ट लिनियर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में। अभी रूल्स टू कन्वर्ट फाइनाइट ऑटोमेटा टू राइट लेफ्ट लिनियर ग्रामर। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा को अभी हम लोग ने सीखना है उल्टा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्रामर दिया रहेगा, उसको हम लोग को ग्रामर में कन्वर्ट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा को। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा दिया रहेगा, तो सेम स्टेप्स है हैशटैग डी जैसे। ठीक है, ये वाले बस हमको रिवर्स ऑर्डर में करना है, जैसे कि पहले ये दिया रहेगा, फिर उसके हम लोग ट्रांजेक्शन रिवर्स करेंगे। ओके, फिर उसके बाद ये ट्रांजेक्शन रिवर्स किए हम लोग ने, फिर उसके बाद उसका राइट लिनियर ग्रामर बनाएंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा टू राइट लिनियर ग्रामर इजी है, मतलब हम लोग को पता है कि कैसे करेंगे। ओके, देख के कर सकते कि बी ए पे, मतलब बी ए पे जा रहा है इसमें, तो वैसा बना के हम लोग कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद उसका हम लोग ग्रामर रिवर्स कर देंगे। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा टू राइट लिनियर ग्रामर इज इजी। तो इससे कैपिटल बी है, वो स्मॉल ए को देख के ये ए पे जा रहा है, फिर कैपिटल बी स्मॉल ए को देख के बी पे जा रहा है, तो कैपिटल बी स्मॉल ए को देख के बी पे जा रहा है। ओके, ऐसा, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी को देख के भी बी पे जा रहा है, तो वैसा हम लोग देख के मतलब लिख सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी। और ए है वो मतलब सिर्फ एप्सिलॉन पे, मतलब ए स्टेट, मतलब वो ए पे कैसे जा रहा है। ओके, वो देखने हम लोग को, तो ए पे सिर्फ वो एप्सिलॉन पे जा रहा है, क्योंकि ए पे कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली क्या है कि कैपिटल बी से स्मॉल ए देख के कहाँ पे जा रहा है, तो कैपिटल बी पे स्मॉल ए देख के, ये मैं रफ करता हूँ पहले, तो कैपिटल बी पे स्मॉल ए देख के वो ए पे जा रहा है, राइट, वैसा है। फिर कैपिटल बी पे स्मॉल ए देख के वो बी पे भी जा रहा है, और कैपिटल बी पे स्मॉल बी देख के वो बी पे जा रहा है कैपिटल बी पे, वैसा है। तो कैपिटल ए से कुछ ट्रांजेक्शन बाहर का है ही नहीं, तो इसलिए वो एप्सिलॉन आएगा। ओके, तो ऐसा है, तो ये फिर उसका हम लोग रिवर्स करके राइट लिनियर ग्रामर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया, ऐसा है। अभी आगे देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट। ठीक है, एज इट इज़ रिस्की टू ट्रस्ट पंपिंग लेमा, वी हैव 4 रूल्स फॉर रेगुलरिटी, मतलब मेक श्योर करना ही है 101% कि रेगुलर है कि नहीं। तो पंपिंग लामा तो भाई रिस्की है, तो हम लोग के पास और 4 रूल्स हैं। तो अगर इफ नॉन लीनियर पावर देन नॉन रेगुलर, जिससे मैंने अभी बताया था, तो ये लीनियर पावर है, ये भी लीनियर पावर है। ठीक है, ये भी लीनियर पावर है, ये भी लीनियर पावर है, क्योंकि लीनियरली ग्रो कर रहा है, बट ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, राइट। ये एन की वैल्यू अगर 1 डाल रहे हैं तो सिर्फ एक ए आएगा, अगर 2 डाल रहे हैं तो 4 ए आएंगे, ऐसा। 3 डाल रहे तो 8 है, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, राइट। ये ऐसा सीधा ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली, सीधा तो लीनियरली करता है। तो कि ये ऐसा ग्रो कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा कांट डू दिस ऑपरेशन। तो फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब अगर प्लस माइनस के है, कंपेरिजन से, या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड के हैं, तो वो रेगुलर से नहीं होते। प्लस माइनस के लिए हम लोग के पास सी एफ एल है, और ये उससे भी कॉम्प्लेक्स अगर है तो उसके लिए सी एस एल है। ओके, तो एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ए रेस टू एम, बी रेस टू एन, सी रेस टू पी, तो यहाँ पे एम और एन पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग पी के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं, तो एडिशन है, मतलब सवाल ही नहीं है, वो इनकरेक्ट है, रेगुलर नहीं है। एम एम ए रेस्टोरेंट, बी रेस्टोरेंट, सी रेस टू पी, तो यहाँ पे भी एम एन और पी का सम 3 रहना चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी कंपैरिजन है कि तीनों को हम लोग को ट्रैक करके 3 है क्या देखना पड़ेगा, तो ये एडिशन वाले केस नहीं हो सकते। ये डिवाइड वाला है, एम रेस टू एम बाय एन इज इक्वल टू पी,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है CFL से भी, ये CSL से सॉल्व होगा। अभी और एग्जांपल है a raised to n b raised to n m plus n इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, ये एक है। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट a raised to n b raised to m, तो ये क्या है कि लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये फाइनाइट है। ओके, ये इनफाइनाइट है, मतलब आगे भी हो सकते हैं। तो फाइनाइट वाले केस में तो ये रेगुलर है, तो ये तो ठीक है। फिर उसके बाद a रेस टू a प्लस बी का होल स्टार कंटेनिंग बी है, मतलब ओके। तो ये ऐसा लैंग्वेज है जिसमें उल्टा भी अलाउड है, बी ए भी अलाउड है, ये भी रेगुलर है। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू रेगुलर यूनियन रेगुलर। तो ये एल का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा तो ये ऐसा लैंग्वेज है ए रेस टू एम बी रेस टू एन एम प्लस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो उसका अगर वो लैंग्वेज का हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो लेस देन इक्वल टू 10 भी रहेगा और बी ए वाले भी रहेंगे, राइट, क्योंकि ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं है। ये छोड़ के, तो ये छोड़ के लेस देन वाले और उल्टे भी रहेंगे, बी ए वाले भी रहेंगे। तो उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर रेगुलर है, उसका कॉम्प्लीमेंट में अगर ये रेगुलर यूनियन रेगुलर ऐसा आया है, ओके, तो रेगुलर यूनियन रेगुलर आया है इज इक्वल टू रेगुलर, तो हम लोग को पता है रेगुलर यूनियन रेगुलर रेगुलर है। तो एज एल सी इज रेगुलर, मतलब एल का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है, तो उसका मतलब क्या है कि ये लैंग्वेज जो है वो भी रेगुलर है, राइट। ए रेस टू एम बी रेस टू एन एम प्लस एन इज ग्रेटर देन 10, तो ये रेगुलर है। भी उसके बाद क्या है कि रेगुलर कैन नॉट डू कंपैरिजन, तो एक कंपैरिजन रहेगा तो CFL है, और उससे ज़्यादा कंपैरिजन है तो CSL, तो वो तो हम लोग को पता है। और स्ट्रिंग मैचिंग में हम लोग देखेंगे तो WWR इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो रेगुलर है। WWR लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे अभी वो फाइनाइट का मतलब फाइनाइट नहीं है, बड़ा है, तो ये CFL आएगा, ओके। अभी WWR तो यहाँ पे WWR ही नहीं होता है पॉसिबल, तो ये कैसे होएगा, राइट। तो ये भी CSL में आएगा, रेगुलर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे WWR भी रेगुलर नहीं है, ये हम लोग को पता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं।